आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया की ओर से आप सभी का स्वागत है। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आ गया हूँ मैं आपके लिए कार्यक्रम लेकर, आज की आवाज आज का सफर। वेलकम टू ऑल यू फ्रेंड। आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया। आइए लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, फिर आगे बढ़ते हैं। आवाज की दुनिया के दोस्तों, रुमाल मिला है जो गिराया था किसी ने जानकर, जिसका हो ले जाए वो पहचान कर, वरना मैं रख लूंगा उसको अपना जान कर, किसी हुस्न वाले की निशानी मान कर, हंसते गाते लोगों की बातों ही बातों में, कभी कभी एक मजाक से, कितने जवान किस्से बन जाते हैं, उन किस्सों में चंद भूल जाते हैं, चंद याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया की ओर से आपको बहुत बहुत नमस्कार साथियों। आप कैसे हैं? मस्त हैं? ठीक ठाक हैं? तो हमारा कार्यक्रम शुरू हो गया है, आज की आवाज आज का सफर, और हम बात करने वाले हैं आज एक स्टार के बारे में बात करना चाहते हैं, एक सुपरस्टार के बारे में बात करना चाहते हैं। और वही सुपरस्टार का नाम क्या है बताइए तो। अब हम आज किसके बारे में बात करना चाहते हैं आप बता सकते हैं? हमारे साथ पहले जुड़ गए हैं संपत प्रधान, वेलकम। हम बात करना चाहते हैं साथियों भारतीय सिनेमा का पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना जी के बारे में। राजेश खन्ना जी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, ये सुनते हैं। राजेश खन्ना, संपत प्रधान जी वेलकम संपत। असं दोस्त असं। हाँ साथियों, राजेश खन्ना की बात है, आइए उनके बारे में कुछ हम टिप्स देते हैं आपको। 29 दिसंबर 1942 को जतिन अरोरा नाम से जन्मे बच्चे का पालन पोषण लीलावती चुन्नीलाल खन्ना ने किया था। जतिन के माता पिता भारत विभाजन के पश्चात पाकिस्तान से आकर अमृतसर में बस गए थे। खन्ना दंपति जो जतिन के वास्तविक माता पिता के रिश्तेदार थे, इस बच्चे को गोद लिया और पढ़ाया लिखाया। जतिन ने तब के बंबई स्थित गिरगांव के सेंट सेबेस्टियन हाई स्कूल में दाखिला लिया। उनके हमारे जतिन जो कि राजेश खन्ना थे, उनके सहपाठी थे रवि कपूर, जो आगे चलकर जितेंद्र के नाम से फिल्म जगत में मशहूर हुए। स्कूली शिक्षा के साथ साथ जतिन की रुचि नाटकों में अभिनय करने की भी थी, अतः वे स्वाभाविक रूप से थिएटर की ओर उन्मुख हो गए। स्कूल में रहते हुए उन्होंने कुछ नाटक भी खेले। केवल इतना ही नहीं, कॉलेज के दिनों में उन्होंने नाटक प्रतियोगिता में कई पुरस्कार भी जीते। थिएटर व फिल्मों के लिए काम खोजने वे उस समय भी अपनी स्पोर्ट्स कार में जाया करते थे। ये 1960 के आसपास का वाकया है साथियों। दोनों दोस्तों ने बाद में तत्कालीन बंबई की कैसी कॉलेज में भी एक साथ तालीम हासिल की। कौन कौन दोस्त? रवि कपूर, जितेंद्र और राजेश खन्ना दोनों। जतिन को राजेश खन्ना नाम उनके चाचा ने दिया था। यही नाम बाद में उन्होंने फिल्मों में भी अपना लिया। यह भी एक हकीकत है कि जितेंद्र को उनकी पहली राजेश नहीं सिखाया था। हाँ साथियों,
ये भी एक हकीकत है कि जितेंद्र को उनकी पहली फिल्म में ऑडिशन देने के लिए कैमरे के सामने बोलना राजेश खन्ना ने ही सिखाया था। जितेंद्र और उनकी पत्नी राजेश खन्ना को काका कहकर बुलाते थे। जितेंद्र और उनकी पत्नी राजेश खन्ना को चाचा कहा करते थे साथियों। राजेश खन्ना ने 1967 में पहली बार 23 साल की उम्र में आखिरी खत नामक फिल्म में काम किया था। इसके बाद राज, बाहरों के सपने, आखिरी खत उनके लगातार 3 कामयाब फिल्म किया। तब फिर बाहरों के सपने पूर्णतः असफल हुआ, लेकिन उन्हें असली कामयाबी जो मिला कब मिला जानते हैं? 1969 यानी कि 1969 में आराधना से मिली, जो उनकी पहली प्लेटिनम जयंती सुपरहिट फिल्म थी। आराधना के बाद फिल्मों के पहले सुपरस्टार का खिताब अपने नाम ले लिया। राजेश खन्ना को पहला सुपरस्टार बनाने वाला फिल्म कौन सा था? ये था आराधना, जो आई थी 1969 को साथियों। ओके, उन्होंने इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार 15-16 सुपरहिट फिल्में दिया। आराधना, इत्तेफाक, दो रास्ते, बंधन, डोली, सफर, खामोशी, कटी पतंग, आन मिलो सजना, ट्रेन, आनंद, सच्चा झूठा, दुश्मन, महबूब की मेहंदी, हाथी मेरे साथी, बहु कलाकार फिल्में। 1969-72 का अंदाज, 1969 से 1972 का अंदाज मर्यादा सुपरहिट रहा। मालिक पूर्णतः सफल रहा। और उनकी पारिवारिक जीवन इस तरह था रहा साथियों। पारिवारिक जीवन की राजेश खन्ना जी के पारिवारिक जीवन की तरफ जाने से पहले आइए हम सुनते हैं एक खूबसूरत सा गाना सुनते हैं। आइए एक गाना सुनते हैं खूबसूरत सा। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। हाँ साथियों, जीवन के रास्ते में हमें कई साथी मिलते हैं, कई लोग मिलते हैं, कई तरह के लोग मिलते हैं। कोई हमारे यादों में बस जाता है, कोई किसी को भुला दिया जाता है, लेकिन ऐसे दोस्तों में कोई ऐसे भी लोग आ जाते हैं जिनको भुलाना कभी संभव नहीं होता, जैसे आप हैं। और आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल रात किसी जगह पे मुझको है राह में एक रेशमी रुमाल मिला है, किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है। राह में एक रेशमी रुमाल मिला है, जो गिराया था किसी ने जानकर, जिसका हो ले जाए वो पहचान कर। वरना मैं रख लूंगा उसको अपना जान कर, किसी हुस्न वाले की निशानी मान कर, निशानी मान कर। हंसते गाते लोगों की बातों ही बातों में
कभी कभी एक मजाक। संपत प्रधान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संपद तो मैं सुनू था, कहीं नहीं जा है, देखो था। तकदीर मुझ पे मेहरबान है, जिस शौक की ये दास्तान है, उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो। उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो। दूर बैठी ये राज वो जान ले, मेरी आवाज को पहचान ले। काश फिर कल रात जैसी बरसात हो और मेरी उसकी कहीं मुलाकात हो। इनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं। इनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। हाँ साथियों, कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, और वही याद रहने वालों में आप हैं ना। आपको हम ना भुला सकते हैं, ना हमको आप भुला सकते हैं। हमारा जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जो रिश्ता है, नाता है, ये हमेशा बरकरार रहेगा, यूं ही सदियों से सदियों तक। ओके, हम यूं ही मिलते रहेंगे साथियों, आपसे, आप हमसे। और हम बात कर रहे हैं राजेश खन्ना जी के बारे में, जो कि फिल्म दुनिया का पहला सुपरस्टार, इंडियन सिनेमा फास्ट सुपरस्टार ऑफ दी सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब। उनके बारे में हम कुछ बातें कर रहे हैं। आइए उनके पारिवारिक जीवन के बारे में हम कुछ बातें करते हैं। राजेश खन्ना का शादी हुआ था डिम्पल कपड़िया जी से। डिम्पल कपड़िया जो कि बहुत ही नामी दामी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने अपनी पहली फिल्म बॉबी से सुपर डुपर हिट हो गई थी, वही डिम्पल कपड़िया के साथ उनका विवाह हुआ। और कुछ अनिवार्य फिल्मी में दोनों एक्टिंग करने के कारण कुछ गड़बड़ी का फिल्मी करियर के चलते दोनों का विच्छेद भी हो गया था साथियों। लेकिन फिर कुछ मिले कुछ बिछले, इसलिए पूरी तरह से उन्होंने अपना साथ नहीं निभा सके। लेकिन दोनों की दो बेटियां हैं, डिम्पल कपड़िया और राजेश खन्ना, दोनों की दो बेटियां हैं। एक ट्विंकल खन्ना, आप जानते हैं ट्विंकल खन्ना, जिन्हें शादी किए हैं अक्षय कुमार जी। आज का यंग स्मार्ट एक्टर जो अक्षय कुमार जी, ट्विंकल खन्ना जी के साथ शादी किए हुए हैं। और एक रिंकी खन्ना, जो उनकी रिंकी खन्ना है, बैंकर, लंदन में शादी की है। लंदन में एक बैंकर से, समीर सरन जी से शादी की है रिंकी खन्ना। और एक बात है साथियों, राजेश खन्ना और डिम्पल कपड़िया की शादी तो हुई, उनका विच्छेद भी हुआ, दो बेटियां थी। ट्विंकल खन्ना की बात करते हैं। राजेश खन्ना और ट्विंकल खन्ना का एक ही दिन में जन्म हुआ है, एक ही तारीख में, जानते हैं 29 दिसंबर 29 दिसंबर 1942 को राजेश खन्ना जन्म हुए थे। और 1974 दिसंबर 29 को ट्विंकल खन्ना का जन्म हुआ था। मतलब कि एक ही दिन में दोनों बाप और बेटी का जन्म हुआ है। 1942 राजेश खन्ना एंड 1974 29 दिसंबर द बॉर्न ट्विंकल खन्ना। तो क्या कहें, बहुत ही सुंदर। और उनका फिल्म सफर के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं साथियों। दोनों का, राजेश खन्ना का फिल्मी सफर इस तरह रहा। 1969 से 1972 में लगातार 50 सोलो सुपरहिट फिल्में दिया राजेश खन्ना ने। आराधना, इत्तेफाक, दो रास्ते, बंधन, डोली, सफर, खामोशी, कटी पतंग, आन मिलो सजना, ट्रेन, आनंद, सच्चा झूठा, दुश्मन, महबूब की मेहंदी और हाथी मेरे साथी। 1969 से 1972 का ये सफर रहा। अंदाज मर्यादा सुपरहिट रहा था।
बाद के दिनों में 1972 से 1975 तक अमर प्रेम, दिल दौलत दुनिया, जोरू का गुलाम, शहजादा, बावर्ची, मेरे जीवन साथी, अपना देश, अनुराग, दाग, नमक हराम, आविष्कार, अजनबी, प्रेम नगर, रोटी, आपकी कसम और प्रेम कहानी जैसी फिल्में भी कामयाब रही। 7 क्रिटिकली एक्लाइमेड फिल्में, साधुवाद फिल्में, महबूबा, त्याग, पलकों की छांव में, नौकरी, जनता, हवलदार, चक्रव्यूह, बंडलबाज असफल रहा। और 1976 से 1978 में महाचोर, छलिया बाबू, अनुरोध, भोला भाला, कर्म कामयाब रहा। उन्होंने 1969 में वापसी किया अमरदीप के साथ। हाँ साथियों, राजेश खन्ना की जो वापसी फिल्म थी 1979 में अमरदीप, उन्होंने 1980-1991 तक बहुत सारे फिल्में सदिया, सफल फिल्में रही उनकी। 1979-1991 के सफल सिनेमा के नाम है अमरदीप, प्रेम बंधन, थोड़ी सी बेवफाई, आंचल, फिर वही रात, बंदिश, कुदरत, दर्द, धनवान, अशांति, 50-50, जानवर, धर्म कांटा, सुहाग। हाँ साथियों, धर्म कांटा, सुहाग, राजपूत, दिल ए नादान, जानवर, निशान, सौतन, अगर तुम ना होते, अवतार, नया कदम, आज का एमएलए, राम, अवतार, मकसद, धर्म और कानून, आवाज, आशा ज्योति, पापी पेट का सवाल, मास्टर जी, बेवफाई, बाबू, हम दोनों, जमाना, आखिर क्यों, शत्रु, अधिकार, नसीहत, अंगारे, अनोखा रिश्ता, अमृत, आवाम, नजराना, पाप का अंत, घर का चिराग, स्वर्ग, घर परिवार। और 1991 के बाद राजेश खन्ना का दौर खत्म होने लगा। बाद में वे राजनीति में आए और 1991 में नई दिल्ली से कांग्रेस की टिकट पर संसद सदस्य चुने गए। 1994 में उन्होंने एक बार फिर खुदाई फिल्म से पर्दे पर वापसी की कोशिश की। 1996 में उन्होंने सफल फिल्म सौतेला भाई किया, जो अब आप लौट चलें, क्या दिल ने कहा, प्यार जिंदगी है, वफा जैसी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया, लेकिन इन फिल्मों को कोई खास सफलता नहीं मिली। कुल उन्होंने 1967 से 1913 में 117 सभी फिल्म ऐसे लीड हीरो किया। हाँ साथियों, 1967 से 1913 तक में 117 सभी फिल्म एज ए लीड हीरो किया और 117 में 91 हिट रही। कुल उन्होंने 1967 और 2013 में 163 फिल्में किया और 105 हिट रहे। ये था राजेश खन्ना का फिल्म सफर के बारे में। आइए एक गाना सुन लेते हैं, आगे फिर बढ़ते हैं। बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं, उम्र भर चाहे कोई पुकार करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं। आपने ट्यून किया है आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया और लाइव प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम लाइव चल रहा है साथियों और संपत प्रधान जुड़े हुए हैं। अगर आपका नाम स्क्रीन पर ना भी आए तो हम जानते हैं आप हमारा कार्यक्रम को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और जानकारी हासिल कर रहे हैं साथियों। आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया। भरोसा है, आँख धोखा है, क्या भरोसा है, सुनो
दोस्त तो शब्द दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने न दो, कर तड़पना पड़े याद में जिंदगी, रोक लो। साथियों, राजेश खन्ना के बारे में और कुछ बातें करते हैं। राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी जो है बहुत ही सुपर हिट रहा था साथियों। मुमताज और राजेश खन्ना की जो फिल्में थी, जुबली फिल्में थी और सुपर हिट जोड़ी थी फिल्म दुनिया की, राजेश खन्ना और मुमताज के बारे में। तो आइए उन दोनों के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। राजेश खन्ना ने मुमताज के साथ 8 फिल्मों में काम किया और ये सभी फिल्में सुपर हिट हुई। राजेश और मुमताज दोनों के बंगले मुंबई के पास थे, अतः चित्रपट के रुपहले पर्दे पर साथ साथ काम करने में दोनों की अच्छी पटरी बैठी। जब राजेश ने डिम्पल के साथ शादी कर ली, तब कहीं जाकर मुमताज ने भी उस जमाने के अरबपति मयूर माधवानी के साथ विवाह करने का निश्चय किया। 1974 में मुमताज ने अपनी शादी के बाद भी राजेश के साथ आपकी कसम, रोटी और प्रेम कहानी जैसी 3 फिल्में पूरी की और उसके बाद फिल्मों से हमेशा हमेशा के लिए संन्यास ले लिया। यही नहीं, मुमताज ने बम्बई को भी अलविदा कह दिया और अपने पति के साथ विदेश में जाकर बस गई। इससे राजेश खन्ना को जबरदस्त आघात लगा साथियों। आपने ट्यून किया है आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराम माँ की दुनिया और हमारा चैनल देख रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है आज की आवाज, आज का सफर। बाद में प्यार के चाहे वे जो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। हाँ साथियों, जो मकाम चला जाता है जिंदगी में, वो कभी लौट कर नहीं आता। जो समय चला जाता है वो लौट कर नहीं आता। इसलिए हमें जो समय हमारे पास अभी है, अभी जिस समय के साथ हम जी रहे हैं, इसी समय के साथ हम जोश में जिए, खुशी से जिए, मस्ती में जिए और सही तरीके से जिए। लाइफ इज नाउ। फिलहाल हमारे साथ समय जो है यही है बस। आने वाला कल की क्या भरोसा, जो गया वो गया, जो आने वाला है कुछ ठिकाना नहीं है। लाइफ इज नाउ। अभी की हाल को हम जिए। देखिए, हम 2020 आने वाला, 2020 नया साल जाता है, पुराना साल जाता है, नया साल आता है। ऐसे सालों में साल आता जाता है साथियों, और हमको मैनेज करना पड़ता है, जागरूक रहना पड़ता है। तो राजेश खन्ना का भी समय था और राजेश खन्ना सुपरस्टार रहे थे और उनको दबा दिया। अमिताभ बच्चन जब आए वो भी सुपरस्टार बन गए। तो राजेश खन्ना का जो करियर का ग्राफ जो था, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा साथियों। लेकिन एक्टिंग का जो टोन था, जो माइलस्टोन थे राजेश खन्ना, उनका एक्टिंग का तो जवाब बहुत जबरदस्त रहा। आखिर दर्शकों ने उनको कभी धिक्कार नहीं किया, अस्वीकार नहीं किया, उनकी एक्टिंग को बहुत पसंद कर। राजेश खन्ना की अंतिम बातें करते हैं साथियों। जून 2012 में ये सूचना आई कि राजेश खन्ना पिछले कुछ दिनों से काफी अस्वस्थ चल रहे हैं। 23 जून 2012 को उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जटिल रोगों के उपचार हेतु लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां सघन चिकित्सा कक्ष में उनका उपचार चला और वहां से 8 जुलाई 2012 को डिस्चार्ज हो गए साथियों। उस समय वे पूर्ण स्वस्थ हैं, ऐसे रिपोर्ट दी गई थी। और 14 जुलाई 2012 को उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में पुनः भर्ती कराया गया। उनकी पत्नी डिम्पल ने मीडिया को बतलाया कि उन्हें निम्न रक्तचाप है और वे अत्यधिक कमजोरी महसूस कर रहे हैं। और अंततः 18 जुलाई 2012 को ये खबर प्रसारित हुई कि सुपरस्टार राजेश खन्ना नहीं रहे, चले गए।
लेकिन कलाकार कहाँ जाते हैं साथियों? राजेश खन्ना अपनी एक्टिंग से हमारे साथ हैं, हमारे आसपास हैं। उनकी एक्टिंग का जो धारा है हमेशा प्रवाहित होता रहेगा और अपने चाहने वालों को भिगाता रहेगा, अपने और खींचता रहेगा। राजेश खन्ना। एक बार कटके ऐसे आकाश से गिरी मैं, एक बार कटके ऐसे दुनिया ने फिर ना पूछो, दुनिया ने फिर ना पूछो, लूटा है मुझको कैसे, ना किसी का साथ है, ना किसी का संग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है, ना कोई उमंग है। लग के गले से अपने बाबुल के मैं ना रोई, लग के गले से अपने बाबुल के मैं ना रोई, डोली उनकी जैसे, डोली उनकी जैसे हरती उठी हो कोई, यह झुकता आज भी मेरे अंदर संग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग मेरी जिंदगी है क्या। हाँ साथियों, ये गाना था लता मंगेशकर जी की आवाज में और राजेश खन्ना का फिल्म कटी पतंग का गाना था। क्या गाना था साथियों? ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी भी क्या एक कटी पतंग है। तो साथियों, आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया पे हमारा कार्यक्रम चल रहा था। आज की आवाज, आज का सफर, आज की आवाज था राजेश खन्ना साहब की आवाज, उनके गीतों की आवाज। और आज का सफर उन्हीं के ऊपर था, उन्हीं के जीवन के बारे में, उन्हीं के दिन, उन्हीं की कहानी को लेकर हमने कुछ बातें की, कुछ चर्चा लगातार किए हैं राजेश खन्ना साहब को लेकर, क्योंकि वही थे तो हमारा ही द फर्स्ट सुपरस्टार। साथियों, वही तो हैं हमारे पहले सुपरस्टार फिल्म दुनिया का। क्या कहें, क्या कहें वही कलाकार के बारे में साथियों। और उनके सप्ताह का संस्कार के बारे में कुछ बातें करते हैं। जैसे ही मीडिया पर देश के पहले सुपरस्टार के निधन का समाचार आया, उनके बांद्रा स्थित आशीर्वाद बंगले के बाहर प्रशंसकों की भीड़ जुटती शुरू हो गई। हाँ साथियों, भीड़ जुटनी लगातार शुरू होती गई। उसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस व सुरक्षा गाड़ी की सहायता ली गई। अकेले दिन 19 जुलाई को बिलेपाले के पवन सप्ताह गृह में उनका अंतिम संस्कार किया गया। भारी वर्षा व ट्रैफिक जाम होने के बावजूद लोग पैदल चलकर शमशान घाट तक पहुंचे। 75 वर्षीय फिल्म अभिनेता निर्देशक मनोज कुमार, फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन तथा उनके पुत्र अभिषेक बच्चन काका की अंतिम यात्रा में शरीक होने वाले प्रमुख थे। उनकी चिंता को मुखाग्नि अक्षय कुमार की सहायता से उनके 9 वर्षीय नाती आरफ ने दी। राजेश खन्ना की मृत्यु पर बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी ने कहा, हम सोच रहे थे कि वे अस्पताल से स्वस्थ होकर लौटेंगे, लेकिन उनकी मृत्यु की खबर से हमें जबरदस्त धक्का लगा। उनके दामाद अक्षय कुमार ने कहा कि उन्हें स्वर्ग में शांतिपूर्ण व सम्मानजनक स्थान मिले, इसके लिए आप सब प्रार्थना कीजिए। उनके घर जाकर सुख व्यक्त करने वाले ऋषि कपूर, प्रेम चोपड़ा व साजिद खान भी शामिल थे।
शाहरुख खान ने ट्विटर पर लिखा, जीना क्या होता है कोई काका से सीखे, जिन्होंने फिल्म जगत के एक युग का प्रतिनिधित्व किया। अपने जमाने की मशहूर अदाकारा मुमताज, फिल्म अभिनेता शाहिद कपूर, फिल्म निर्माता सुभाष घई, नृत्यांगना व अभिनेत्री बयंती माला एवं माधुरी दीक्षित ने भी उन्हें सप्त सुमन अर्पित किए। हाँ साथियों, पार्श्व गायक मन्ना डे ने कहा था, इसमें कोई शक नहीं कि वे सुपरस्टार थे। मुझे इस बात का गौरव है कि मैंने उनकी फिल्म में अपना स्वर दिया। मृणाल सेन ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि वे राजेश खन्ना को लेकर उनकी व्यस्तता के चलते कोई फिल्म नहीं बना सके। बुद्धदेव दास गुप्त ने कहा कि राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन से भी 2 कदम आगे थे, क्योंकि अमिताभ ने उनसे बहुत कुछ सीखा। आने वाली युवा नस्लें उनसे प्रेरणा लेंगे। ऋतुपर्ण घोष ने आनंद फिल्म में बोलेंगे, बाबू मोसाय, जीवन तो आ न जाने का नाम है बाबू मोसाय। राजेश खन्ना का आखिरी हंसी याद है ना साथियों? आखिरी हंसी वो क्या डायलॉग था राजेश खन्ना साहब का, जो रिकॉर्डिंग करके उनका देहांत हो गया था, जो डॉक्टर थे हमारे राव जी अमिताभ बच्चन साहब। तो यही थी हमारे क्या कहें साथियों, क्या कहें वही कलाकार के बारे में। वही थे हमारे प्यारे राजेश खन्ना साहब, जिनको लगातार देख के, जिनके अभिनय को देख के कितने सारे कलाकार बढ़े पले बढ़े और उनके नक्शे कदम पर चलते चलते आज वो फिल्म दुनिया में जुट गए हैं, फिल्म दुनिया में अपना नाम कमाया है। वही मस्त मौला कलाकार राजेश खन्ना को हम श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। राजेश खन्ना को मिले कुछ फिल्म फेयर का पुरस्कार की बातें करते हैं साथियों। राजेश खन्ना को 3 फिल्म फेयर पुरस्कार मिला बेस्ट एक्टिंग के लिए। 1975 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला आविष्कार। 1972 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला आनंद के लिए। और 1971 को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला सच्चा झूठा के लिए। तो साथियों, आज का कार्यक्रम, आइए एक और खूबसूरत सा गाना सुनते हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर। सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, आइए और एक गाना सुनते हैं, एक और गाना की झलक। हमारे साथ जुड़े हैं संपत प्रधान जी, शांत मूर्ति जी सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम, देख रहे हैं शांत मूर्ति, डॉक्टर बस्तिया, सिंहासन बरिहा जी। कभी कभी इत्तेफाक से हम बात कर रहे हैं साथियों राजेश खन्ना जी का।
और सुपरस्टार ऑफ द इंडियन सिनेमा राजेश खन्ना। खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। हाँ साथियों, राजेश खन्ना जी का जो अभिनय था, जो अभिनय का माइलस्टोन थे राजेश खन्ना, उनके अभिनय को कौन भुला सकता है साथियों। उनके अभिनय पे हम मरते हैं, जमाना मरता है। कल भी, आज कल भी, रात कल भी। इसी जगह पे मुझको किस कदर ये हंसी ख्याल। आइए, कार्यक्रम के अंत में हम पहुंच गए हैं। आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया पे से देख रहे हैं आप कार्यक्रम आज की आवाज़, आज का सफर। और आज की आवाज़ कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं सुपरस्टार राजेश खन्ना जी के बारे में। आइए, कार्यक्रम के अंत में एक गाना सुनते हैं, फिर आपसे जाने का समय हो गया है। फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई एपिसोड पे। सभी चाहने वाले, सभी देखने वालों, साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यूं ही ऐसे ही जुड़े रहिए। हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ मोहब्बत दीजिए साथियों। आइए, चलने का टाइम हो गया है। खूबसूरत गाने के साथ हम चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई एपिसोड पे। ओके, आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया। माँ की मानिए, माँ का आशीर्वाद आपको मिले, माँ का सम्मान कीजिए, उस माँ की सेवा कीजिए, माँ की देखभाल कीजिए। माँ ही गॉड, जन्मदात्री माँ की बात कह रहा हूँ साथियों। मदर इज गॉड, मदर इज लाइफ। मदर के पास माँ के साथ है तो नया साल पुराना साल का कोई मतलब नहीं। माँ के साथ है तो हर एक पल नया पल है। ग्रेट मोमेंट ऑफ द मोमेंट मदर इज। ओके, आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गाना, और इसी गाने के साथ साथ हम चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड पे। हम इन जवानों से, इन जवानों से, हम इन जवानों से कम नहीं है। हम इन जवानों से कम नहीं है। ये हमसे है, ये हमसे है, इनसे हम नहीं है, इनसे हम नहीं है। तो इनके भरम को, इनके भरम को बस आज तोड़ो यारो, यारो उठो चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो यारो। हाँ साथियों, चलते चलिए, दौड़ते चलिए, रुकिए मत, थकिए मत। मंजिल है, नया साल एक के बाद पुराना साल जाता रहेगा, नया साल आता जाएगा। आपके साथ जो है पल, उन्हीं पल आपके लिए हर दिन नया दिन, हर रात नया रात, और हर पल आने वाला हर एक पल आपके लिए एक सुनहरा सुबह लेकर आए। यही हम कामना करते हैं। जीवन को मस्ती दीजिए, आराम से जिए, बैठे हो दूसरों को भी जीने क्यों दीजिए। तुम बन के अनाड़ी, बैठे हो क्यों तुम बन के अनाड़ी। कितने पुराने तुम हो खिलाड़ी, कितने पुराने तुम हो खिलाड़ी। और खेलो, खेलो ना ऐसे मैदान
हाँ साथियों, यारों मत रुको, चलते चलो, दौड़ते चलो जिंदगी की राह में। तो हमसे जब हम अगर रुक जाएंगे तो समय चलता जाएगा। साथियों देखिए, अब 2020 चला जा रहा है, नया साल 2021 नौ हमारा साथ है, 21 के साथ हम रहेंगे। तो हर दिन हर साल 2021 तो नया साल आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो, बेहतर हो, शानदार हो। और जो पुरानी साल में जो गलती हुई, जो मुश्किलें आई, आपकी मुश्किलें दूर हो जाए, जो जो कठिन हाल का सामना हो, एक बिल्कुल आपका हर बात का समझौता हो, और आपके जीवन बहुत ही खिले फले बढ़ता चले, और आप यूं ही बढ़ते चले साथियों जीवन की हर मोड़ पर। तो आज की कार्यक्रम, आज की आवाज़, आज का सफ़र जो आप देख रहे थे हमारा चैनल आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया की ओर से, जाने का समय हो गया है। मैं चलता हूँ, आपके साथ फिर मिलते हैं। तो गुड बाय फ्रेंड, बेस्ट ऑफ लक, मस्त रहिए, हंसते रहिए जीवन की हर मोड़ पर, और आप हमें सुनते रहिए। ओके, चलता हूँ, बाय, चलता हूँ, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय जय।